नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि असली मायने में धैर्यवान होना, मुश्किलों से ऊपर उठना और इज्जत और ताकत वाली जिंदगी जीना क्या होता है? आज मैं आपके साथ रुडयार्ड किपलिंग की कविता इफ का ज्ञान बांटना चाहता हूं। रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक और किम के लेखक ने 1895 में इस बेहतरीन कविता को लिखा था। इफ लिएंडर स्टार जेमसन के धैर्य और सम्मान से प्रेरित थी, उनके दक्षिण अफ्रीका में असफल हमले के बावजूद। यह कविता तब से चरित्र, ताकत और नेतृत्व के लिए एक मार्गदर्शक बन गई है। तो हम इफ किड्स से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Kipling मुश्किलों का सामना करते समय शांत और संयमित रहने के महत्व पर जोर देते हैं। यह किसी भी हालत में शांत रहने और कभी भी ज्यादा प्रतिक्रिया न देने के बारे में है। आगे, इफ यू कैन ड्रीम and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. किपलिंग नफरत, शक और निराशा जैसी भावनाओं को उनमें डूबे बिना प्रबंधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। यह बिना घमंड के आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का शांति से सामना करने के बारे में है। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. किपलिंग हमें घमंड के साथ विनम्रता को संतुलित करने और सफलता और असफलता को समान रूप से मानने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर दोनों ही बस धोखेबाज हैं। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विद किंग्स nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. कविता हमें कठिनाइयों को सहने और कभी हार न मानने की सीख देती है, तब भी जब हम थक जाते हैं। ये सब कुछ जोखिम में डालने और बिना शिकायत के फिर से शुरू करने के बारे में है। अंत में, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. किपलिंग सभी लोगों से जुड़ने की क्षमता का जश्न मनाते हैं, चाहे वो राजा हो या आम आदमी, अपनी निष्ठा खोए बिना। इफ सिर्फ एक कविता नहीं है, यह लचीलापन, सम्मान और ताकत से भरी जिंदगी जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। इसका ज्ञान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जीवन की चुनौतियों को संयम और शालीनता से पार करने के लिए मूल्यवान सबक देता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा तो कृपया और भी उत्साहवर्धक सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।